संडे कैसा रहा पड़ोसियों? जलन तो फुल हो रही होगी, मतलब जल तो रहे होगे हैं, और आज नींद भी नहीं आनी। आज के दिन में तो भाई साहब नींद आ ही नहीं सकती। तो बिल्कुल ही सैड किस्म का संडे फॉर इंडिया, और उतना ही हैप्पी संडे फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए हैप्पी संडे इसलिए कि भाई साहब हमने श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान ए भी हमारे शहजादों ने जाके इंडिया की ए टीम को हरा दिया, और उसी के साथ साथ सुबह सुबह जो हमारे दोस्त टिम्बा बमूमा ने काम डाल दिया ना इंडिया के साथ, तो इन तीनों चीज़ों पे बात करने में बड़ा मजा आने वाला है इस पूरी की पूरी वीडियो में। शुरू करते हैं सीधा सीधा भाई साहब हमारे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ है। भाई पाकिस्तान के लिए ये वाला मैच किसी बड़े वर्ल्ड कप से तो कम है नहीं, क्योंकि हम जितने इंडिया से मैचेस हार के बैठे हुए हैं ना, तो भाई साहब हमारे लिए तो ना ये बहुत ही बड़ी जीत हो गई है। लेकिन इंडिया वालों के लिए अब ये वाला मैच ना, ओ यार ये तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, इसको जीत भी लेते तो क्या कर लेते। ठीक है, अब उनके लिए ये वाला टूर्नामेंट इस तरह का हो गया होगा, मतलब गली मोहल्ले का टूर्नामेंट, ओ यार ये छोटे मोटे टूर्नामेंट हमने खेलने भी नहीं है, मतलब हम इसको ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है, ऐसे कहेंगे अब इंडिया वाले। लेकिन कल यानी आपने मैच से एक दिन पहले वाला अगर इंडियन मीडिया सुना होगा ना, तब आपको पता असल चलेगा, क्योंकि इंडिया ने फुल उठा के रखा हुआ था काम को कि जी पाकिस्तान के साथ मैच हमारा सूर्यवंशी जाके खा जाएगा इनको। 14 साल का बच्चा, बाय द वे बहुत टैलेंटेड लड़का है वो, ठीक है। तो इन्होंने फुल उठा के रखा हुआ था। इंडियन टीम ने तो कहाँ करीब नहीं आने देना। इनकी मेंस टीम को हमने 3 दफ़ा हराया, और उसके बाद वीमेंस को भी हमने हरा दिया। तो आगे भाई साहब हमारे ये यंगस्टर्स, हमारे स्टार्स जो कि अब के जाके टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ अर्से बाद, तो इन्होंने जाके आराम से हरा देना है, तो हमें कोई टेंशन होनी नहीं है। मतलब इस तरह की बातें बना के बैठे हुए थे, और आज जब ये वाला मैच हार गए हैं, तो अब इनके लिए ये वाला टूर्नामेंट जो है ना, वो छोटा मोटा गली का टूर्नामेंट हो जाएगा। ये अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये भाई साहब को छोटी मोटी जीत नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, दोनों की तरफ से टीम बिल्कुल सही आई हुई थी। मतलब उनके भी यंगस्टर्स आए हुए थे और हमारे भी यंगस्टर्स गए हुए थे। और इस दफ़ा ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा जो कि इंडियंस हर दफ़ा बनाते हैं। जब हमारी पाकिस्तान ए वाली कोई भी टीम जाए तो इंडियंस बड़ा बहाना बनाते हैं, वो बड़े बड़े लड़के लेके आगे हो, हमारे बेचारे बच्चों को हरा के खुश हो रहे हो, ये वो इस तरह की बातें बड़ी करते हो ना। इस दफ़ा आपकी भी टीम यंग थी, हमारी भी टीम यंग थी, आपके भी IPL के सारे सितारे आए हुए थे। आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्या, सूर्यवंशी, इवन के लास्ट सीजन उसने ठीक ठाक आग लगाई हुई थी, और इस दफ़ा भी वो करोड़ों में ही बिकेगा वो बंदा। तो आपके भी सारे स्टार्स आए हुए थे, इधर से हमारे भी स्टार्स, हमारे तो कुछ खैर प्लेयर इस तरह के भी थे जो कि पाकिस्तान खेले हुए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान खेलने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। सेम ऐसे ही है, आपकी भी टीम इसी तरह ही है। तो इस दफ़ा भाई साहब ये बहाना नहीं चलना, हार को एक्सेप्ट करो जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम हार हार के यूज टू हो चुके हैं ना, वो जीत जीत के यूज टू हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये जीत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और उनके लिए हार ये वाली बहुत बड़ी हो गई है, और उनको आज रात तो एटलीस्ट नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उनके साथ तो डबल डबल काम होगी। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ए की तरफ से हमारे लड़कों ने तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी, और साथ ही साथ एग्रेशन भी ठीक ठाक करके दिखाए। थोड़े बहुत इस मैच में जरा ऊपर नीचे वाले सीन हुए हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि एक दो डिसीजन इस तरह से हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। जैसे आशुतोष का एक आउट था, उसमें भी थोड़ा 19-20 लग रहा था कि भाई साहब, क्योंकि अब जाहिर सी बात है रिव्यू वाला सीन है नहीं, थर्ड अंपायर वाला कोई सीन था नहीं, होकाई वाला क्योंकि कोई सीन था नहीं, तो थर्ड अंपायर का तो वहाँ पे कोई रोल बनता नहीं है, तो वो आप LBW कैसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वो छक्के वाला सीन हुआ है, वो बड़ा यार देखा जाए तो हमारे लिए भी बड़ा ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी यार इस जगह पे। मतलब क्लब क्रिकेट में भी इससे अच्छे फैसले हो जाते हैं यार, कि एक प्लेयर जिसने कैच पकड़ लिया है, ठीक है, तो आप उसको यार आउट दे दो। अगर उसने कैच नहीं पकड़ा तो आप छक्का दे दो, क्योंकि वो बाउंड्री, आपको लगता है कि वो बाउंड्री टच कर चुका है ना, क्योंकि कैच तो हुआ है, एट दी एंड कैच तो हुआ है, ठीक है, बॉल नीचे तो नहीं गिरा। या तो कौन बॉल नीचे गिरा, उधर से उन्होंने सिंगल डबल ही नहीं लिया, तो डॉट बॉल दे दो आप। तो बॉल जब नीचे टच ही नहीं हुआ, बॉल फील्डर्स के हाथ में रहा है, और आपको लगता है कि उन्होंने बाउंड्री रोप को टच कर लिया, तो भाई साहब छक्का दे दो। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने बाउंड्री रोप को टच नहीं किया, फिर भाई साहब आउट दे दो। तो इस रूल की मुझे कोई समझ नहीं आई, बिल्कुल ही घटिया किस्म का डिसीजन हुआ वहाँ पे। अंपायरिंग फुल टाइम थर्ड क्लास, और अब इस टाइम पे इंडियंस इस चीज़ पे रोना डालेंगे, वो अलग बात है। वो मैच में कहीं कहीं पे भी नहीं थे, क्योंकि 136 पे उनको ऑल आउट कर देना, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करो जिस तरह का हमारा पावर प्ले भी गया उसके बाद, और फिर इंडिया ये सोचे कि वो जीत जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट मास सदाकत ने काम डाल दिया था, पहले बॉलिंग में भी और उसके बाद बैटिंग में भी आके। लास्ट मोमेंट पे उसके 50 के बाद उस बंदे के कोई एक कैच ड्रॉप हुआ था जो कि सूर्यवंशी ने किया था, और उसके बाद वही छक्के वाला जो सीन बन गया, ये तो बिल्कुल उसकी ना इनिंग्स के एंड की बात है, तो इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन इंडियंस इस पर अब रोना शोना डालेंगे, और बनता भी है उनका भाई साहब, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं होगी उनको। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये वाली हार उनको बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो जीत के नशे में चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ डाइजेस्ट कर लें, क्योंकि सुबह जो उनको हार मिली है, जो टिम्बा बमूमा ने सुबह के काम डाला, वैसे टिम्बा बमूमा तो काम कल ही डाल के चला गया था, उसकी वजह से उनको कल भी नींद नहीं आई होगी। और आज जो आगे साउथ अफ्रीका ने पूरी टीम इंडिया की हालत ख़राब की है, उससे भाई साहब बिल्कुल ही मैं कहता हूँ डिप्रेशन में चले गए होंगे। मैं तो कहता हूँ जाके घरों में टीवियाँ शीवियाँ चेक करवा लो, और मैं तो कहता हूँ कुछ सरसुर भी चेक करवा लो, कहीं पागल लोग एक दूसरे के सरसुर ना खोलते फिरना। वो इंडियंस हैं तो ऐसे ही ना भाई, कुछ पता नहीं चलता भाई साहब, इनका ज़रा चेक करवा लो, क्योंकि ये तो कुछ भी बोल बैठते हैं। ये तो टीवी चैनल्स पे आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, तो घर पे इनकी क्या हालत होती होगी। मेरे हिसाब से मैं अभी भी कह रहा हूँ चेक करवा लो जाके।
बाकी भाई साहब साउथ अफ्रीका ने भी ठीक ठाक हालत खराब की है बेचारे इंडियंस की। वो तो तुम्हारी ये टीम थी ना, वहां पे किस चीज का रोना है? अपने घर पे हार रहे हो। इससे पहले न्यूजीलैंड से आप वाइट वॉश होके बैठे हुए हो टेस्ट सीरीज में, और अब पहला मैच भी हार चुके हो। साउथ अफ्रीका से हम एटलीस्ट इतना बुरा नहीं हारे थे, ठीक है, हम भी 1-1 से बराबर हमने सीरीज की थी, लेकिन इतना बुरा हम नहीं हारे थे जितनी हालत तुम्हारी खराब हुई हुई है। वो तुम्हें 100 नहीं करने दिया, 100 से पहले पहले निपटा दिया यार इन्होंने तो। कहाँ की वो तुम्हारी ए टीम? और जी हमारे, वो जी हमारी तो 5 टीमें 4 टीमें बना लें हम तो, हमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना। और इनका एक प्लेयर सिर्फ और सिर्फ इंजर्ड हुआ है और इनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप यूं थर थर कांपने लग गई है। वाशिंगटन सुंदर इनका वन डाउन पोजीशन पे आ रहा है और ऑलराउंडर्स तो ऐसे भरे हुए हैं, यानी टेस्ट मैच है वो प्रॉपर क्रिकेटर्स की गेम है। मतलब एक आधा बीच में चलो ऑलराउंडर आ जाता है, हद 2 आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने तो 4-4 ऑलराउंडर भर्ती किए हुए हैं। टेस्ट मैच को भी मजाक बनाया हुआ है, टेस्ट गेम को भी मजाक बनाया हुआ है। मतलब ना T20 चल रही है ये, ना ये वनडे मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, फिर प्रॉपर बॉलर्स होते हैं। चलो बीच में एक एक्सेप्शनल जडेजा जैसा ऑलराउंडर है तो चलो उसको आप रख लेते हैं। इन्होंने 4-4 ऑलराउंडर्स भर्ती किए हुए हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारी टीम मैच भी जीतेगी। भाई साहब इनको लगता है इनकी अजीब ही साइंस है। खैर बहरहाल ठीक ठाक साउथ अफ्रीका ने इनको लिटा लिटा के मारा, मैं तो यही कहूँगा। और एक हार्मर इनसे नहीं कंट्रोल में आ रहा था। दोनों इनिंग्स में वो भाई साहब 4-4 राउंड करके जा रहा है इनके। और वैसे वो हार्मर तो खैर पाकिस्तान के खिलाफ भी सही पागल होकर गया हुआ था, उसने हमारे भी ठीक ठाक आउट किए हुए थे। भाई साहब इंडिया के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा गया, यकीन करो। पहले टीम अमूमा ने ली, फिर पाकिस्तान ने आके ले ली। अब पता नहीं बेचारों को नींद आए ना आए, ठीक है, ऊपर से झूठ झाट बोल के गुजारा करेंगे यार कुछ नहीं होता, हमने तो एक हार देखी है, ये वो इस तरह की बातें करेंगे। ये आपको करने को देखने को मिलनी है। तो रोना धोना डाल के बैठ जाओगे और वो अंपायरिंग में बेईमानी हुई है, या हमारे तो मेन प्लेयर्स ही नहीं थे, बच्चे गए हुए थे, इस तरह का, तो ये रहने दो, ठीक है। ए टीम तो तुम्हारी साउथ अफ्रीका से हारी है ना, वो तो तुम्हारी पूरी टीम थी ना। या उसमें भी रोना डाल के बैठ जाओगे जी कोहली रिटायर हो गया, शर्मा जी रिटायर हो गए हैं, वो जी हमारा शुभमन गिल भी इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी रोना डाल के बैठ जाना। खैर भाई साहब ये तो चलता रहेगा इंडिया का। तीसरी तरफ जरा आ जाए कि हमने मजाक मजाक में श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया है। और सीरीज के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको ये बात बता दी थी कि पाकिस्तान की ये टीम श्रीलंका की इस टीम को क्लीन स्वीप कर सकती है बासानी। भाई साहब कर दिया, मजाक मजाक में हमारी टीम ने क्लीन स्वीप कर दिया। और मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरी वीडियोस शाहीन शाह अफरीदी तक पहुंचा कौन रहा है। मतलब मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में बात कर दी थी सेकंड ओडीआई के बाद कि यार हमारे हसीबुल्ला को चांस दे दो, साथ हमारे फैसल अकरम उसको भी चांस दे दो, ठीक है। वो पता नहीं किसने हमारी वीडियो पहुंचा दी शाहीन शाह अफरीदी के पास या मैनेजमेंट के पास। भाई साहब दोनों खेल रहे थे आज, दोनों खेल रहे थे। सैम अयूब जिसका कोई चांस नहीं था कि वो बंदा बाहर बैठ सकता है, उसको बाहर बैठा के हसीबुल्ला को भी चांस दिया और फैसल अकरम को भी चांस दिया। तो ये खैर जो भी हुआ, वीडियो तो खैर हमारी नहीं पहुंची होगी, अल्लाह पहुंचाएगा किसी दिन, लेकिन अच्छा फैसला हुआ यंगस्टर्स को। खैर है, मैंने पहले भी ये बात की थी कि यार सीरीज हम विन कर चुके हैं, ठीक है। वैसे तो जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी टीम्स हैं, वो तो यही करती हैं कि पहला जो मैच होती है वो अपने यंगस्टर्स को देती हैं, ठीक है। हमारी तो वैसे सीरीज भी 3 मैचेस की होती है, उधर तो सीरीज भी 5 मैचेस की होती है, तो वो पहले अपने यंगस्टर्स को चांस देते हैं। जब उनको लगता है ना कि पहले 2 मैचेस हम हार गए हैं, अब हमने सीरीज विन की तरफ जाना है, फिर वो मतलब अपने मेन प्लेयर्स को लेकर जाते हैं कि भाई अब हमें जिता के दो, वो फिर उनके मेन प्लेयर्स जिता के भी देते हैं। हम चलते हैं डिफेंसिव माइंडसेट के साथ कि नहीं, पहले हमने अपनी सीरीज को कवर करना है, कि हम किसी तरह ना अपनी सीरीज अपने हाथ कर लें, उसके बाद फिर अपने यंगस्टर्स को चांस देंगे। फिर यार ये 3 मैचेस की सीरीज में ना जरा ज्यादती हो जाती है यंगस्टर के साथ। अब जैसे यार हसीबुल्ला के साथ हुई है, बेचारा 12 बॉलें खेल के 0 पे जाता है, और पहले 50 ओवर पिद्दी खा के ठीक ठाक मैं कहता हूँ कीपिंग शिपिंग करके, और उसके बाद जब बैटिंग पे आएगा वो भी एज अ ओपनर, तो थोड़ा मसला तो होगा। तो ये यार थोड़ी ज्यादती हो जाती है किसी भी यंगस्टर के साथ कि एक ही मैच मिले उसको, और फिर हम बातें करेंगे बाद में यार हसीबुल्ला को चांस दिया तो था, पहले हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिया और उसके बाद अब हम चांस दे रहे हैं अपने घर में, वो भी लास्ट का एक मैच। मतलब अपने घर में भी हमारे यंगस्टर के ऊपर हमें इतना बिलीव नहीं है कि वो पहला मैच खेल सके। ये थोड़ी यार ज्यादती हो जाएगी, वो भी इस टीम के खिलाफ यार जो रैंक में आपसे हल्की टीम है। अब श्रीलंका हमसे रैंक में यार हल्की टीम है, वैसे भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमारी टीम उनसे काफ़ी बेहतर है। तो उस हिसाब से यार हमारे यंगस्टर्स को पहला ही मैच दिया करो, ताकि एक आधा उनके पास भी चांस हो। एक ही मैच पे यंगस्टर पे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा यार, उसको अपनी इमेज जस्टिफाई करनी है, अपनी गेम जस्टिफाई करनी है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको एक मैच मिला है। उसको भी पता है कि यार ये सीरीज का आखिरी मैच है, मुझे इसी में कुछ ना कुछ करके जाना है, ठीक है। वो टेंशन लगी होती है बेचारे को, ऊपर से वो है यंगस्टर। तो अब जरा मैच पे बात कर लें भाई, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान। मजे की बात है भाई साहब, हमने टॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया श्रीलंका को पहला, और उसके बाद हम दोनों टॉस जीत चुके हैं। आज भी टॉस जीत के पहले हमने पकड़ ली बॉलिंग और श्रीलंका को सीधा सीधा 200 पे ना लिटा दिया, जान छुड़वा ली। हमारे बॉलर ठीक ठाक तगड़ी किस्म की बॉलिंग की, वो अलग बात है। हमारे शाहीन शाह अफरीदी अभी उनको फ्लो हुआ हुआ ही था, और वो अच्छी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से उस बंदे ने बॉलिंग की आज, मतलब इसी विकेट पर राणा वो नहीं हाथ आ रहा था, इसी विकेट पर जूनियर वसीम जूनियर वो भी नहीं हाथ आ रहा था, ठीक है। मतलब बाकी पेसर तो हमारे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इवन कि हारिस रऊफ भी ठीक ठाक बॉलिंग करके गया, लेकिन हमारा शाहीन शाह अफरीदी जो कि नए बॉल से एक दौर होता था कि शाहीन शाह अफरीदी जहाँ सबके बॉल नहीं हिल रहे वहाँ शाहीन का बॉल हिल रहा होता था, ये एक दौर था।
और अब वो दौर है, बाकी सबको अच्छी मूवमेंट मिल रही होती है, हमारा शाहीन ही लावारिस्तों की तरह घूम रहा होता है बेचारे की, ना बॉल हिल रही होती है कहीं पे, ना उसकी लाइन और लेंथ ठीक हो रही होती है। और वैसे इकोनॉमिकली देखा जाए तो देखने में ऐसे लगेगा यार ठीक ठाक है, डिसेंट बॉलिंग करके गया है, लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो उस बंदे की बॉलिंग कहीं से समझ नहीं आ रही थी। मतलब हमें शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आया। मैं तो यही कहूँगा यार पिछले कुछ दिनों में तो रिदम में आया हुआ था, आज मैं उसको थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सेकंड गेम भी नहीं खेले और फ्लू की वजह से नहीं खेले थे, तो मेरे हिसाब से शायद वो बंदा ठीक ठाक रिकवर करके वापस नहीं आया, वो ऐसे ही आगे गेम खेलने। तो इस वजह से अगर रिकवरी अच्छी नहीं है तो भाई साहब ना खेलो, किसी और को खेलने दो। तो ये मेरे हिसाब से था। बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग मेरे हिसाब से नहीं की, और हारिस रऊफ और वसीम जूनियर ने क्या कमाल की बॉलिंग की है यार। वो बंदा मैं कहता हूँ तगड़ी किस्म की रिवर्स स्विंग, और रिवर्स स्विंग पे जो उस बंदे ने बोल्ड मारा है, मतलब क्या तैरती भी बॉल आई है और जाके सीधा डंडों में तगड़ा किस्म का यॉर्कर रिवर्स स्विंग पे। मज़ा आ गया यकीन करो उसकी बॉलिंग देख के आज। उससे पहले भी उसने जो मेरा ख्याल है कुशल मेंडिस को जो आउट किया, तगड़ा किस्म का बोल्ड, मज़ा आया यकीन करो वसीम जूनियर की बॉलिंग देखने का। और साथ ही साथ जो हमारा फैसल अकरम आया, मैं पिछले पता नहीं कितनी वीडियोस में चीख चीख के यकीन करो हमारे तो गले ही बैठ गए अपने यंगस्टर्स पे बात कर करके कि भाई साहब इनको तैयार करो। और मैं तो यकीन करो ये जो हमारे चाइना में है ना, इनके तो मैं बहुत पीछे हूँ। पहले हमारा सुफियान मुकीम आया था और उसके साथ साथ ये फैसल अकरम, मैं तो इन दोनों पे पता नहीं कितनी बात कर चुका हूँ कि भाई साहब चाइना मैन रेयर केस होता है, ये किसी भी टीम में ना आराम सुकून से एडजस्ट होता है। आप उसको खिलाओ तो सही, आप उसको थोड़ा चांस दो तो सही। हमने पहले सुफियान मुकीम को ऐसे साइड लाइन कर दिया, अब हमें फैसल अकरम का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि अब ये सीरीज का लास्ट मैच उसने खेल लिया, अब कोई पता नहीं अगली सीरीज वनडे कब आती है और फिर हम उसको चांस देते भी हैं या नहीं देते, ये फिर हमारा कोई पता नहीं है। पाकिस्तान टीम का मसला यही चल रहा है कि हमने कभी भी किसी प्लेयर को बनाया ही नहीं है, और प्लेयर बनते हैं खेलने से, बाहर बैठ के पानी पिलाने से प्लेयर नहीं बनते। ये हमारे पता नहीं समझ कब आएगी हमारे मैनेजमेंट को और हमारी टीम को। खैर जब से बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी आए हैं थोड़ी यार चेंजेस देखने को नज़र तो आ रही है, मतलब वो एटलीस्ट ट्राई करता तो है। मतलब हमने उसको पहले पाकिस्तान टीम के लिए जब T20 में उसने कप्तानी की तब भी हमने देखा वो आमिर को लेके आया था, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स, किसी को नहीं लग रहा था कि वो बंदा रिटायरमेंट अपनी वापस लेके वो टीम में भी आएगा, लेकिन वहाँ पे कौन लेके आया उसको, शाहीन शाह अफरीदी। और अब भी देख लें तो वो भाई साहब चेंजेस वगैरह कर रहा है, वो शाहीन के फैसले हैं या मैनेजमेंट के फैसले हैं भाई साहब, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन जिसके भी हैं फैसले अच्छे हैं, एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर्स को भी मौका दे रहे हैं और प्लेयर्स को भी शफल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई साहब इस सीरीज़ में हमें कुछ कुछ फ़ायदा देखने को मिल गया। चलो लगे हाथ हमारे मेन प्लेयर्स की भी भाई साहब फॉर्म वापस आ गई है, ऑल्दो आज बाबर आजम उस हिसाब से बैटिंग नहीं कर पाए, आज भी अच्छा खेल रहा था वैसे, और छोटा टारगेट था, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था यार कि 70-80 आज भी कर ही देगा, लेकिन पता नहीं कहाँ फिर इसका जहन चला गया। अच्छा खेलते खेलते फिर ऐसी बॉल पे आउट हो गया जहाँ ना फ्रंट फुट पे आया ना बैक फुट पे गया, मतलब कोई कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे कि ये बंदा बोल्ड कैसे हो गया। ये तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बाकी और इस बोल्ड में कुछ मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि सिंपल ही डिलीवरी थी, इतना को बड़ा मसला था नहीं, ना फ्रंट फुट पे था बाबर ना बैक फुट पे था, दरमियान में ही कमिट करके अपने आप को किसी तरह बोल्ड करके चले गए और अपने आप को कोसता हुआ ही जा रहा होगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये आउट होने वाला कुछ खास बॉल था नहीं, लेकिन देखने में ऐसे लगेगा कि यार को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी आ गई है, हालांकि ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो बाबर आजम आज फिर दोबारा आउट हो जाते हैं 35 ही रन करके, अच्छा खेला था वैसे, एक कवर ड्राइव भी अच्छा है, कट शॉट भी अच्छी लग रही थी, स्ट्रेट ड्राइव भी एक दो खेली, वो अलग बात है फील्डर्स ने पकड़ी, लेकिन अच्छा मिडल तगड़ा हो रहा था और कॉन्फिडेंट खेल रहा था। और इसी के साथ साथ भाई साहब हमारे फ़खर जमान भी अच्छे टच में आ गए हैं, पिछले मैच में भी 70+ की नहीं खेल गया, आज फिर 55 रन, और आज तो अच्छे इंटेंट के साथ खेल के गया वो बंदा। तो भाई इस सीरीज़ से हमें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हुआ है, मतलब बाबर आजम फॉर्म में, फ़खर जमान फॉर्म में आ गया, और हमने अपने यंगस्टर्स को भी ट्राई आउट कर लिया। फैसल अकरम की बॉलिंग आज हमने देखी, क्या तगड़ी किस्म की बॉलिंग किया है यार उस लड़के ने, मतलब इस लड़के को हमने बाहर बिठाया हुआ था। मैंने पता नहीं फर्स्ट ओडीआई में मेरा ख्याल है बात की थी कि हम इस बंदे को कैसे बाहर बिठा सकते हैं, इसका इतना इतना ब्रेक होता है, और आज आपने देखा कैसे उस बंदे ने ब्रेक किए हैं। और जो समरा विक्रम को उस बंदे ने बोल्ड मारा है यार, क्या तगड़ा किस्म का बोल्ड मारा है फैसल अकरम ने यार, देख के इतना मजा आया मजाक से अलावा। और उसमें कोई, इसने दोनों आउट किए, दोनों अपने बलबूते पे किए, मतलब इसमें कोई ये कोई T20 मैच नहीं था या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी हुई थी जहाँ पे बैटर ने चार्ज करना था और वो अपनी गलती से आउट हो गए। सीधा सीधा इसने बैटर्स को डिसीव किया अपनी बॉलिंग की वजह से, और उसके बाद आउट इसको जहाँ पे नहीं भी मिले, इसकी बॉलिंग प्ले एंड मिस कैसे हो रही थी। एक दफ़ा तो मेरा ख्याल है हसीबुल्ला के माथे पे जाके लगी है बॉल, हेलमेट पहना हुआ था उसने, लेकिन मतलब हसीबुल्ला भी पीछे से डिसीव हो गया, इतनी तगड़ी किस्म की उस बंदे ने बॉलिंग की। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका पहला मैच था, ये अगर कंसिस्टेंट लेवल पे पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलेगा तो इसने तो मैं कहता हूँ आग लगानी है। और जैसे हम देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ से नूर अहमद कितना तगड़ा बॉलर है, और साथ ही साथ इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव, भाई साहब इंडिया जो इतने अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं ना, खासकर ये T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, ये अपने स्पिनर्स की वजह से ज़्यादा जीते हैं।
ठीक है, उनके पास बैटिंग भी बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलर की तरफ देखें तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक जसप्रीत बुमराह है बस। बाकी उनके बॉलर ठीक हैं, ये नॉर्मल ही हैं, इतने हमारे शाहीन और बाकी भी हैं। उनका जो मेन स्पिन अटैक है ना, वो हमसे ज़्यादा अच्छा है, उसकी वजह से वो मैचेस जीत रहे हैं। तो ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि भाई साहब हमने अपने स्पिनर्स को ठीक ठाक तगड़ा करना है, खास करके जब हमने एशिया में खेलना है। अब हम एशिया में खेलने जाएंगे T20 वर्ल्ड कप, हमें कोई पता नहीं हमारे स्पिनर्स कौन से हैं। हमने पहले सुफियान मुकीम को डाला, उठा के बाहर फेंक दिया। अब फैसल अकरम को हमने वनडे में डाला है, वो पता नहीं 2027 तक पता नहीं उसका क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का भाई साहब कोई अता पता नहीं है। हालांकि उस बंदे को अब इनको बनाना चाहिए। आगे जितने भी ODI के मैचेस हैं उसमें तो उसको बाहर बिठाना ही नहीं है, हर मैच में उस बंदे को खिलाओ, ठीक है, ऐसी प्लेयर बनेगा ना। तो अपने स्पिनर्स को भाई साहब इसी तरह से, और प्रॉपर स्पिनर्स, फिर आधा तीतर आधा बटेर वही मोहम्मद नवाज को रख लिया। अभी शेडी साहब भी आ जाएंगे, वो फिर दोनों फॉर्मेट में एडजस्ट ना हो जाए, T20 वनडे दोनों में। कोई पता नहीं है भाई साहब, ये जो रायता फैलाया हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। खासकर हमारे जो प्रॉपर स्पिनर्स हैं, मैं ये सुफियान मुकीम और फैसल अकरम की बात करूँ, इन दोनों में से ना एटलीस्ट एक टीम में होना चाहिए। साथ हमारा इब्रार भी है, 2 प्रॉपर स्पिनर्स, ये तो टीम के साथ लगे हो ना। बाकी ऑलराउंडर्स आप अपने भर्ती जितने करने हैं कर लो। तो ये सारी सिचुएशन थी। बाकी भाई साहब हैप्पी संडे फॉर पाकिस्तान। मैं फिर दोबारा यही कहूँगा, पाकिस्तानियों को तो नींद बहुत अच्छे से आनी है, क्या पता ज़्यादा खुशी के मारे ना भी आए, लेकिन इंडियंस को तो भाई आज नींद नहीं आने वाली। उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई है, एक दिन में 2 बड़ी हार उनको देखने को मिल गई हैं। वो भाई साहब नहीं पचा पाएंगे इस चीज़ को, और बहुत बहुत पागल हो जाएंगे आज के दिन में। बाकी खुशी का दिन है भाई साहब, पाकिस्तान के लिए क्लीन स्वीप कर दिया श्रीलंका को भी, तो सुकून से मैं कहता हूँ एंजॉय करते करते नींदें करो जाके। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में, जो चीज़ आपको अच्छी लगी है, जो बुरी लगी है, मारो कमेंट सेक्शन में, आप ही के लिए पड़ा हुआ है ये कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।